वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका इस चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स को स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद चैप्टर को कवर करवाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, पूरी बुक का एनसीईआरटी का क्लास 8 का सबसे छोटा चैप्टर है। इसके अंदर से दो ही एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन है। देखो बढ़िया है ना। इस वीडियो के अंदर हम 2 क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 क्वेश्चंस को करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं काफी सारे चीजों को अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। क्या आपने चैप्टर 6 को देखा है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट को? नहीं देखा? मेरी बात मानो, एक बार उसको ना देख करके आओ। तुम ये तो सोच रहे होंगे कि यार दो एक्सरसाइजेस का रीजन क्या है। रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वाले आएंगे, तो स्क्वायर की जगह क्यूब वर्ड यूज होगा। क्लियर? ये स्क्वायर वो वाला स्क्वायर नहीं है। जब ये क्यूब वो वाला क्यूब नहीं है जो तुम खेलते हो या बर्थडे गिफ्ट में एक दूसरे को देते हो, नहीं, ये अलग है। आओ समझते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे। तो स्क्वायर के अंदर आपने क्या पढ़ा था? स्क्वायर्स के अंदर आप ये पढ़ते थे, कोई नंबर है, उसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दो तो उसको स्क्वायर कहते हैं। और जिसका साइन क्या होता है, ऐसे होता है। जैसे 5 है, 2 बारी 5 है तो उसके ऊपर 2, और आंसर क्या आता था? 25 आता था। ये तो भी हम स्क्वायर्स में पढ़ते थे। आगे बताइए। अब आता है जो नया कॉन्सेप्ट है, वो है क्यूब। क्यूब के अंदर बिल्कुल इसका कॉपी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं बस एक क्लास ज्यादा। जैसे कि तुम हमेशा लाइंस में आ जाओगे तो इस 5 है, इसको आपको 3 बारी मल्टीप्लाई कर देना बस। जब एक ही नंबर को आप सेम नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करते हो उसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? 5 की पावर 3। तो जब 5 को 5 से करोगे तो क्या आएगा? 25, और 25 को 5 से करोगे तो क्या आएगा? 125। क्लियर हो गया मेरे स्टूडेंट्स? आप लोगों को दोबारा रिवाइज करते हैं। स्क्वायर में क्या करते हैं? उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंबल क्या होता है इसका? ऊपर 2 आ जाता है, ठीक है ना? बिकॉज़ 2 बार मल्टीप्लाई होता है। क्यूब के अंदर क्या होता है? एक स्टेप ज्यादा होता है। एक ही नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं। सिंबल क्या होता है? 3 होता है, बिकॉज़ 3 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 को 5 से करो 25, 25 को 5 से कर दो 125। यहां आकर के सिर्फ 1% मेरे कुछ भाई गलती करते हैं। वो गलती ये कर देते हैं कि ना 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, 15 लिख करके आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर में क्या करते थे? उसी नंबर को उसी से करते थे ना। तो क्यूब में भी उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 से 15 मिल गया ना। ओके, चलो भैया आप आगे बताओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है और उसका रीजन बताओ। अच्छा ये बताओ, जब चैप्टर नंबर 6 करवा रहा था तो वहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाता था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताता था कि प्राइम फैक्टर निकाल लो, पेयर बनाओ। हाँ भी आप ऐसा करवा रहे थे। मैं ये बताता था कि भी अगर पेयर बन रहा है अच्छी तरीके से और कोई नंबर नहीं बचा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना? यानी कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। पर अगर कोई नंबर बच जाता था, जैसे कि वैसे 2 2 का पेयर बनना है, 3 3 का पेयर बनना है, बट 5 अकेला बच जाता था, सिंगल होता था वो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम होता है परफेक्ट क्यूब में। आपको इस बारी जो ग्रुप बनाना है ना, 3 3 का बनाना है। जैसे कि जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे 2 2 2, एक ग्रुप हो गया। 5 5 5, एक ग्रुप हो गया। फिर अकेला 3 बच गया। तो इससे पता चलता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर? डोंट वरी, मुझे पता तो मैं ढंग से समझ नहीं आई। यहां पर करके दिखाऊंगा। टोटल बता दो, उसके अंदर 5 पार्ट्स है। आपको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा, पूरे अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। पहले इसको ना छोटी सी बात को इंट्रोडक्शन बना करके नोट कर लो। ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि स्क्वायर वाले चैप्टर के अंदर आपको काफी सब कुछ सिखा चुका हूं मैं। बस वही यहाँ पर आएगा। स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो, फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि हमें क्या चेक करना है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। करने का तरीका, प्राइम फैक्टर बनाओ। आते हैं तो अच्छी बात है, कॉपी में मेरे साथ करो, क्लास की तरह पढ़ो इसको। 216 है तो इसके प्राइम फैक्टर किससे शुरू करोगे? 2 के टेबल से। यहां पर आएगा मेरा 108। ये कैसे आया? 2 को आपको इससे डिवाइड कर लेना है इस तरीके से। 216 को इधर रखना है, 2 को इधर रखना है, और सॉल्व करोगे 108 इधर आ जाएगा। फिर अगेन 2 के टेबल से करोगे। यहां पर क्या आ गया? 54। ये 54 कैसे आया? 108 को आप इधर रखिए और 2 को इधर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी का मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? 2 को अगेन से डिवाइड करो, 27 आ गया। फिर क्या करेंगे भैया? 3 के किस पर आता है भैया? 9 पर आता है। फिर 3 के टेबल में
जो ये 9 है किस पर आता है भैया 3 पर, 3 के टेबल में 3 किस पर आता है 1 पर। अब हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टर जो है कंप्लीट हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर के अंदर आप दो दो का पेयर बनाते थे, यहाँ पर आपको तीन तीन का ग्रुप बनाना है बिकॉज ये क्यूब है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो 2 का हमारा एक ग्रुप बन गया 3 का, चलो भैया इसी तरीके से भैया 3 का भी देखो यहाँ पर ग्रुप बन गया है, ये देख लो आप मेरी बात को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो एक 2 का ग्रुप बन गया और एक 3 का ग्रुप बन गया, तो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आप आंसर क्या लिखोगे, यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, बिकॉज यहाँ पर पेयर बन चुकी है, बस सिंपल। इसी तरीके से हम इस वाले को करेंगे, ठीक है 128 है, बनाओ अभी इसके भी प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल से डिवाइड करो, 2 के टेबल 2 को डिवाइड कर लेना इससे 64, फिर 2 से करो 32, फिर 2 को डिवाइड करो 16। पता जब मैथ्स को बार बार ही करोगे ना आपको ये सब चीजें याद होने लग जाएगी, तो जब मैं पढ़ाया करूंगा प्लीज इसको नोट कर लिया करो। इसके भी जैसे कि देख सकते हैं हमारे प्राइम फैक्टर बन गए हैं। अब क्या करना है भैया, ग्रुप बनाने हैं तीन तीन के, 2 2 2 का। अच्छा एक क्वेश्चन में आपको पहले बात बताना चाह रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन में से बहुत बड़े बच्चे क्लास के अंदर पूछ लेते हैं भैया अगर 2 की जगह और कोई नंबर होता और 3 का ग्रुप बना देंगे, नहीं नंबर सेम होना चाहिए। जब आप परफेक्ट स्क्वायर चेक करते थे नंबर सेम होता था, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ, इसी तरीके से 2 का 2 के साथ और उसी 2 के साथ तो अगला बनाना है। मैंने इसी तरीके से यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी मेरा परफेक्ट एक ग्रुप बन गया है, एक ग्रुप यहाँ बन गया, एक ग्रुप यहाँ बन गया, पर ये देखो इस 2 की वजह से ना ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल है, ये ग्रुप के अंदर नहीं है। तो आपको आंसर क्या लिख देना, नो दिस इज नॉट अ, ये पूरी बात लिख करके आना, अभी लिख नहीं रहा आपको बता रहा हूँ, नो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज देयर इज नो ग्रुप ऑफ 2, ओके बिकॉज यहाँ पे 2 का कोई ग्रुप नहीं बना। आई मेरी बात समझ, नो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसके बाकी के पार्ट्स को, बहुत सिंपल है बिलीव मी। अच्छा पहले ना स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बात सिखाना चाहता हूँ। जब आपको परफेक्ट स्क्वायर करवा रहा था तो मैं आपको बताता था कि अगर किसी नंबर के लास्ट के अंदर 2 जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब का भी एक रूल होता है, अगर लास्ट में 3 जीरो एक साथ हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अब देख के ही पता चल रहा है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है और ये परफेक्ट क्यूब है, पर टीचर को ये वाली बात नहीं चाहिए, मैं आपको नॉलेज के लिए बताइए, टीचर को चाहिए सॉल्व, तो सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तरीका क्या रहेगा भैया, प्राइम फैक्टर 1000 को आपको इधर लिख लेना है, 2 से डिवाइड, 2 के टेबल में 1000 किस पर आता है भैया 500 में। बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा है, 1000 को मैंने इधर लिखा है और 2 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। अरे 2 से डिवाइड में कुछ नहीं होता, मेरे बहुत वाले भाई करके देखते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड में आपको आधा कर लेना है, सिंपल। 2 को अगेन करा, यहाँ पर आपका 250 आएगा, फिर 2 से करो आपका यहाँ पर आंसर 125 आएगा, यहाँ पर आप इसे 5 से कर लो, ठीक है ना, 5 से करोगे तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ अगेन 5 से करो, यहाँ 5 आएगा। क्या करते हैं भैया, डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आंसर 1, यहाँ 1 पे आके रुक जाना है, चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हाँ ये है, एक 3 का ग्रुप यहाँ बन गया और एक 3 का ग्रुप यहाँ बन गया है, ठीक है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक्स्ट्रा बैठ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या परफेक्ट क्यूब है, यस। तो आपको पूरा लिख करके आना है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ स्टेटमेंट बना के, यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर आपकी कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा कोई लाइन लिखवा दी स्टेटमेंट लगाते तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं 100 के लिए, चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो 100 को यहाँ लिखो, परफेक्ट निकालो, 2 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर और यहाँ पर 1, ये मेरे प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कोई आपको ग्रुप बनता नजर आ रहा है, मेरे रोहित भाई बोलेंगे जो 2 का 2 के साथ बनना है, स्क्वायर नहीं कर रहे प्यारो, क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ पर क्यूब कर रहे हो, तो 3 का ग्रुप बनाना है, तो भैया यहाँ पर 2 का बन रहा है, नहीं चाहिए, यहाँ पर भी 2 का बन रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए, सो नो दिस इज नॉट अ
परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है बिकॉज यहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बना है। मान के चल तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। बार बार ही मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया रखा है, मैं कोई वीडियो को बना के नहीं दे रहा आपको, कोई पिक्चर नहीं बना के दे रहा, मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ कि जिससे आप पढ़ो, सीखो, कुछ समझो। 4 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, सिंपल थे। 1 पार्ट आप खुद करोगे होमवर्क में, ठीक है ना? एनसीईआरटी में जाओ, 5th पार्ट आप इसको खुद करो। कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टर बनाने हैं, चेक करो। 3 का ग्रुप बन रहा है तो अच्छी बात है, कोई बच रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, खत्म।